हेलो फ्रेंड्स, मैं मीतू विश्वकर्मा। आज आपको मैं क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स क्या है और ये किन लोगों के लिए है। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो लोग ज़ीरो लेवल पे हैं उनको वो क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स क्यों करना है? तो जब भी आपको पैटर्न मेकिंग में जाना है या कुछ डिज़ाइनर क्रिएशन करना है तो सबसे पहले आपकी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग वाली होनी चाहिए। फिनिशिंग में भी स्टिचिंग में भी फिनिशिंग देने की डिफरेंट कुछ टेक्निक्स होती है। कहाँ पे किस तरह से सिलाई लेनी है, कहाँ पे कम ज़्यादा करना है, तो वो बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। अब मान लो आपने क्रिएटिव नहीं किया है, आपको स्टिचिंग सिर्फ मशीन चलाना आता है और आपको डायरेक्ट ड्रेस डिजाइनिंग सीखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ड्रेस में ज़्यादातर क्या होता है कि ड्रेस में नेक, आर्म होल ये स्टार्ट हो जाता है। पहले तो बॉडी मेजरमेंट लेना होता है, बॉडी मेजरमेंट के बाद ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जब भी आप पैटर्न मेकिंग या कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो स्टिचिंग पार्ट वो आपका बेस्ट होना चाहिए। मैं कितना भी अच्छा आपको ड्रेस या कुछ भी कटिंग करके दे दूंगी, लेकिन आपका जो स्टिचिंग है वही अच्छा नहीं आएगा तो आपका ना तो फिनिशिंग अच्छा आएगा, ना ही आप उसको अच्छे से सिल पाओगे। हमारा जो मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट में जो सीम अलाउंस होता है वो फिक्स होता है, तो उस सीम अलाउंस के अकॉर्डिंग अगर सिलाई कम ज़्यादा हो जाती है तो भी आपका मेजरमेंट चेंज हो सकता है। इसके लिए अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो, आपको फिनिशिंग वाला काम करना है, तो आपको पहले क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। अब क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स में सबसे पहले मशीन इंट्रोडक्शन आता है, फिर मशीन कैसे हम चलाते हैं, मशीन के अंदर हम सीधी स्ट्रेट सिलाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा, उसमें कुछ सैंपल्स होते हैं आपको जो बनाने होते हैं, उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मशीन एम्ब्रॉयडरी भी आती है। मेरे वहाँ पे जो सारे मशीन है वो सारे एडवांस लेवल के हैं जिस पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि उसमें आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, फिर उसमें बटन स्टिच भी कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हो, पाइपिंग कर सकते हो, जिप फिक्सिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और ये मशीन जो है वो एडवांस लेवल की मशीन है, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रेशर फूड भी आते हैं, तो उसका यूज़ करके आप डिज़ाइनिंग का काम कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको स्टिचिंग के फील्ड में आगे जाना है तो सबसे पहले उसमें बेसिक स्टिचेस, फिर उसमें हुक आई, बटन, हैमिंग, ये सारी चीज़ें का पता आपको होना बहुत ज़रूरी है, जो क्रिएटिव डिज़ाइन में सिखाया जाता है। सैंपल आपको बनाने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है कुशन कवर आता है, उसके बाद वॉल हैंगिंग, फिर उसके बाद किचन एप्रन, पोटली बैग, इस तरह के 10 से 15 आइटम आपको बनाने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सिलाई में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, फिनिशिंग कैसे देना है वो आपको समझ में आ जाता है। उसमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं, कर्व शेप में पाइपिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ों की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। और ये 3 महीने का कोर्स है, तो 3 महीने का ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं और ब्लाउज डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है तो आप उस पर मुझे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।